औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के हवाला से है। जिस तरह आपके इल्म में है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तालीम के सिलसिला में असातिज़ा का बड़ा कलीदी रोल है, बड़ा ही अहम रोल है असातिज़ा। तो असातिज़ा की कमी यकीनन तालीमी निज़ाम में एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि जब तक आप स्कूलों में असातिज़ा की तादाद पूरी नहीं कर पाते तो तालीम और ताल्लुम ये निज़ाम मुतासर होगा। तो इसी सिलसिले की कड़ी आज की एक वीडियो है जिसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाला से असातिज़ा के लिए एक ख़तरा लाहक हुआ है। ये तमाम डेटा आज आप तक शेयर किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब बढ़ते हैं आज की इस खबर की तरफ। ये वो खबर है कि पंजाब स्कूल असातिज़ा की 1 लाख से ज़ायद असामियाँ खाली। 992 स्कूलों में प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस मौजूद नहीं। जी हाँ, पंजाब के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अदारा जात, चाहे वो मेल हैं या फ़ीमेल स्कूल हैं, उनमें प्रिंसिपल या हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस की वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। तो आप इस बात से बखूबी आगाह हैं और आप मेरे साथ एग्री भी करेंगे कि अदारे के सरबरा का बड़ा अहम रोल होता है स्कूल के अंदर। अगर अदारे का सरबरा मौजूद नहीं है, वो सीट खाली है। अब कई अदारे जो हैं उनकी सीट साल हाथ साल से खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने भेजा ही नहीं, कोई प्रिंसिपल आया ही नहीं। वो निज़ाम एक्टिंग प्रिंसिपल या एक्टिंग हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस वही चला रहे हैं। अब वो लोग क्लासेस को पढ़ा भी रहे हैं और हेड का निज़ाम भी चला रहे हैं, तो यकीनन मुश्किलात हैं उनके लिए। सबसे ज़्यादा 63,422 प्राइमरी टीचर्स और 25,658 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की कमी है। यानी आप ये देखें कितना बड़ा फिगर है पंजाब के अंदर कि 63,000 प्लस प्राइमरी टीचर्स की सीटें खाली हैं और 25,000 से ज़ायद एलिमेंट्री स्कूल टीचर यानी ESTs की वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं और 8,283 सीनियर स्कूल टीचर्स यानी SST की 8,000 से ज़ायद असामियाँ खाली हैं। 6,770 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। 642 कारी हजरात की भी सीटें खाली हैं और ये सीटें वो हैं कि ये यकीनन जिस जिस अदारे में होंगी वहाँ पर स्कूल का सारा निज़ाम मुतासर हो रहा होगा। असातिज़ा भी यकीनन मुतासर हो रहे होंगे, क्योंकि जब तक स्टाफ अगर पूरा हो तो वर्कलोड भी फिर हर को उसके हिसाब से मिलेगा। असातिज़ा की कमी है तो वर्कलोड यकीनन ज़्यादा होता है, जिससे तालीमी निज़ाम मुतासर होता है। लाहौर पंजाब भर में 1 लाख से ज़ायद सरकारी असातिज़ा की कमी का इंकशाफ हुआ है। अब इन सब को अगर आप ये फ़िगर आप ऐड कर लें कि प्राइमरी टीचर, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स और SSTs, SS कारी हजरात, ये तमाम का जब आप डाटा लेते हैं तो ये तकरीबन 1 लाख से कुछ ज़्यादा बनता है और ये असामियाँ साल हा साल से खाली पड़ी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर सूबा के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में 1,09,062 असातिज़ा की कमी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा की कमी है, तो यही वो फिगर बता रहा है हमारी ये ख़बर भी कि 1,09,062
असातिज़ा की कमी है। सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो हैं उनकी सीटें खाली हैं। 63,422 सीटें प्राइमरी पीएसटी हजरात की खाली हैं। और इसके बाद अगर ईएसटी टीचर्स की बात करें तो ईएसटी भी 25,658 स्कूल में ईएसटी हजरात की सीटें खाली हैं, यानी 25,000 से ज़ायद ईएसटी सीट्स वेकेंट पड़ी हुई हैं। वो अब उससे तालीमी निज़ाम मुतासर हो रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ़ स्कूलों में 8,283, जो मैंने पहले बताया है कि 8,283 एसएसटीज़ और 6,770 एसएस यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की असामियाँ भी खाली हैं। अब प्रमोशंस तो गवर्नमेंट कर रही है, ये तो एक अच्छा इकदाम है। पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट है, प्रमोशंस बड़ी उन्होंने पीएसटी से ईएसटी, ईएसटी से एसएसटी, एसएसटी से हेडमास्टर और फिर एसएस से ट्रिपल एस, ये उन्होंने अभी प्रमोशंस की हैं। तो यकीनन इससे कुछ कमी तो पूरी होगी, लेकिन अब यहाँ पे कमी अगर आप देखें कि अगर कोई पीएसटी से ईएसटी बना है तो वो ईएसटी पे तो चला गया, ईएसटी की असामी पूरी हो गई, लेकिन नीचे फिर पीएसटी खाली हो गई सीटें। अगर कोई ईएसटी से एसएसटी बना है तो वो ईएसटी सीटें तो खाली हो गई, एसएसटी की कुछ पूरी हुई, फिर कुछ एसएसटी हमारे वो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस बने हैं उनकी पोस्ट फिर से वेकेंट हो गई। यानी ये वेकेंट वाला निज़ाम उसी तरह बरकरार रहेगा जब तक ये गवर्नमेंट नई भर्ती नहीं करेगी। इसी तरह 992 स्कूलों में प्रिंसिपल मौजूद नहीं है और गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि हम मुसलमान मुल्क हैं तो इस स्टेप को जितना सराहा जाए वो कम है कि तर्जुमातुल कुरान को सिलेबस में शामिल किया। ना सिर्फ शामिल किया बल्कि इस साल उसका पेपर भी हुआ। ये बहुत अच्छा स्टेप है कि हमारी जो जनरेशन है उसको कुरान पाक पढ़ना, तर्जमे के साथ कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क्या क्या अहकामात हैं ये तमाम उनको पता चले और फिर वो उसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें। ये अच्छा स्टेप है। लेकिन इसके लिए आप देखें कि स्कूलों में कारी हजरात जो कुरान पाक के स्पेशलिस्ट हैं उनको अपॉइंट किया जाए। वो असामियाँ भी खाली पड़ी हुई हैं। याद रहे कि मुल्की तारीख़ में पहली मरतबा तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम तर्जुमातुल कुरान का पेपर हुआ है। जिस तरह मैंने कहा ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। पीटीआई ने ये एक अच्छा स्टेप लिया कि तर्जुमातुल कुरान को बतौर एक लाजमी मजमून सिलेबस में शामिल किया। इसका बाकायदा पेपर भी हुआ 9, 10th, फिर फर्स्ट ईयर, दैन सेकंड ईयर, और इसी तरह तमाम क्लासों में ये तर्जुमातुल कुरान को उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन बाकायदा इसका प्रॉपर अरेंज नहीं किया गया। यानी इसके लिए अब टीचर्स भी भर्ती किए जाएँ जो कि कुरान पाक के स्पेशलिस्ट हों, कारी हजरात भर्ती किए जाएँ, हफ़ाज़े कराम, एमए अरबी जिन्होंने किया हुआ है उस स्पेशलिस्ट को भर्ती किया जाए। असातिज़ा की यकीनन ये जो कमी है इससे तदरीसी निज़ाम तो मुतासर हो रहा है, यानी तालीम और ताल्लुम बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अक्सर औक़ात असातिज़ा की ड्यूटियाँ मुख्तलिफ़ टास्क पे लगा दी जाती हैं जिनमें मरदमशुमारी है। जिस तरह आपके इल्म में है कि पिछले दिनों मरदमशुमारी में असातिज़ा काफ़ी अरसा इसी टास्क में मसरूफ़ रहे, बार बार उनकी डेट एक्सटेंड होती रहीं और वो उसमें मसरूफ़ रहे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ और ड्यूटियाँ हैं, जिस तरह वो आटा डिस्ट्रीब्यूशन पे असातिज़ा की ड्यूटी लगी। तो जब असातिज़ा कराम इन ड्यूटीज़ पे जाते हैं तो पीछे तालीमी निज़ाम जो है वो मुतासर होता है। तो तालीमी निज़ाम मुतासर होने से सारा आप देखें कि बच्चे उनका तालीमी निज़ाम मुतासर हुआ। जो असातिज़ा कराम ड्यूटी पे गए, पीछे उनके लेक्चर जो हैं वो दूसरे असातिज़ा कराम पे वर्कलोड बढ़ रहा है। तो जिसके बायस एट द एंड अगर हम इसका कंक्लूजन ये करें तो एट द एंड नुकसान हमारा तालीमी नुकसान है। हमारे बच्चों की तालीम बहुत पीछे जा रही है। तो इसके लिए यकीनन एक यहाँ पे मैं इस चैनल के तवस्सुत से ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट अपने वसाइल को ज़रूर मद्देनज़र रखे, लेकिन ये देखे कि हमारी प्रायोरिटी, जब तक हम तालीम को अपनी टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल हो
तो आपको तालीम को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बनाना होगा। तालीम के अंदर बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियों की ज़रूरत है, और जिसमें सबसे पहली तब्दीली वो ये है कि असातिज़ा कराम की जो सीटें खाली हैं उनको फ़िल किया जाए, उनके लिए भर्ती का इश्तहार दिया जाए। उससे एक तो असातिज़ा की सीटें फ़िल होंगी, नंबर 2 हमारे बहुत सारे यंग मेल और फीमेल बच्चे और बच्चियाँ वो तालीम याफ्ता हैं, वो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार के मौक़े फ़राहम होंगे, उनको जॉब मिलेगी, तो जिससे मुआशरे में बेहतरी आएगी। क्योंकि जब वो बच्चे तालीम याफ्ता घरों में बैठे हुए हैं तो यकीनन वो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब फ़ारिग ज़हन जो है वो शैतान की हमाजगाह होता है, तो वो कोई ना कोई नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इससे बचने के लिए उनको एंगेज किया जाए। वैसे भी तालीम याफ्ता तबका जो है उनसे फ़ायदा गवर्नमेंट को चाहिए, उनसे फ़ायदा उठाएं। बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको एंगेज करें, उनकी तालीम जो उन्होंने हासिल की हुई है, उनके पास डिग्रियां हैं, नॉलेज है, वो नॉलेज का फ़ायदा उठाएं कि वो हमारे बच्चे और बच्चियों को आकर स्कूलों में पढ़ाएं। इससे एक तो तालीमी निज़ाम बेहतर होगा, और हमारे जो बच्चे फ़ारिग फिर रहे हैं तालीम हासिल करने के बाद, उनको बाकायदा अच्छा रोज़गार मिल जाएगा, उनको जॉब मिल जाएगी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी आरा भी आपको पसंद आई होगी। आपकी अपनी कोई राय हो इस बारे में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। मैं यकीनन आपकी राय का इंतज़ार करूंगा कि आप, क्योंकि हर बंदा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहिए। इससे भी यकीनन बेहतरी की तरफ एक स्टेप ये होता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब के हामी व नासिर हों, हमारे मुल्क की खैर फरमाएँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।